देश प्रेमियों को आपने तो कई बार देखा होगा, पर ऐसा देश प्रेमी आज के युग में मिलना असंभव है। तिरंगा तो हर कोई फहराना जानता है, पर उसे संभालना शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कटिहार के बरारी की, जहां देशभक्ति का जुनून इतना था कि बिखरे हुए तिरंगे को समेटकर हर वर्ष नदी में प्रभावित करते हैं। यह चेहरा और कोई नहीं बल्कि बरारी के भैंसदेरा निवासी अखिलेश और सोनू है। आज के जमाने के करण अर्जुन से कम नहीं है। बचपन की यारी ने जब होश संभाला तो देशभक्ति का ऐसा जुनून सवार हुआ कि बिखरे हुए तिरंगे को समेटना चालू कर दिए और पूरे सम्मान के साथ नदी में प्रवाहित करने लगे। आज के जमाने में इस करण अर्जुन से हर नौजवानों को सीखने की जरूरत है। सिर्फ तिरंगा फहराना ही देश प्रेम नहीं है, बल्कि उस तिरंगे का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। अखिलेश कहते हैं कि हर युवाओं को ऐसा करना चाहिए ताकि हर तिरंगा सड़क पर बिखरा हुआ नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों पर हमेशा लहराता हुआ दिखे। हर 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रध्वज जो कागज का बना हुआ होता है, सड़कें पे जहाँ तहाँ बिखरी हुई मिलती है, आप उसे उठा के गंगा में प्रवाहित करते हैं। ऐसा भावना मन में कब आया और कैसे? देखिए ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे रह करके अपना जान गंवा करके ही हम देश का सेवा करें। आते हैं, हम देखते हैं सार्वजनिक जगह या निजी जगह पे झंडा तोलन करने के बाद सभी को छोड़ देते हैं। नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे के द्वारा भी झंडा को फेंका जाता है और उसको पैर लगने के बाद अपमानित जैसा हमको महसूस होता है कि मेरे तिरंगा को पैर लग करके उसे अपमानित किया जाता है। इस वजह से हम आज 4 साल से ये मुहिम चला रहे हैं। आज हमारे मुहिम में 7-8 लड़के भी जुड़ चुके हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जो भी हम जहाँ तक हमारी ये वीडियो जा रही है कि उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप झंडा तोलन के दूसरे-तीसरे दिन कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में ध्यान रखें कि कोई भी तिरंगा पे पैर लग करके अपमान ना हो। पिछले बार मैं शहीद चौक गया था, वहाँ पे देखा एक झाड़ू मारने वाला हमारे तिरंगा को झाड़ू मार करके फेंक रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर में झाड़ू मार करके हमको फेंक रहा है। तो हम इस वजह से हम वहाँ भी 1-2 लड़का को ये मुहिम में जुड़ने के लिए बोले हैं कि और आज वहाँ भी वो लड़का तिरंगा को चुन करके उसको एकत्रित कर रहा है और उसे गंगा में प्रवाहित कर रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह से जो कर रहे हैं कि झंडू, अधिकांश देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थान पे झंडोत्तोलन जो होता है तो सबसे ज़्यादा झंडा मतलब जी दूसरे दिन झंडा रोड पे बिखरा हुआ वहाँ ही मिलता है, क्योंकि उस सार्वजनिक जगह पे ही बड़े बड़े नेता लोग वहाँ आते हैं और वो झंडा तोलन करने के बाद सेकेंड डे वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप जिस तरह झंडा तोलन में जाने के बाद आप झंडा तोलन करते हैं, अपना फ़ोटोज वगैरह खिंचवाते हैं, तो आप उससे उतनी पहल में से एक पहल सिर्फ आप ये कर दीजिए कि कम से कम दूसरे दिन भी उस प्लेस पे जाइए, तीसरे दिन उस प्लेस पे जाइए और देखिए आप जो यहाँ पे झंडा तोलन किए वहाँ पे कोई तिरंगा का अपमान तो नहीं हो रहा, वहाँ तिरंगा तो बिखरा हुआ नहीं है। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के विनती है कि आप तिरंगा को अपमान होने से बचाएं, क्योंकि इस तिरंगा और हमारे देश की आज़ादी के लिए हम भी आप भी जानते हैं कि न जाने कितनों की माँ की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनें की गोद उजड़ गई है और आज हम उस तिरंगा को अपमानित अगर होने से नहीं बचाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हम सभी सुरक्षित या हम लोग के अंदर में भी देश प्रेमी और हम लोग इंडियन वासी हैं। अगर आप इंडियन वासी हैं तो आप तिरंगा को अपमान होने से बचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इंडियन नहीं हैं। अपना और अपने सहयोगियों का मैं अखिलेश कुमार और ये हमारे सहयोगी सोनू प्रताप सिंह हैं और ये हमारे सहयोगी श्याम कुमार देव हैं। हम लोग सभी को आज सुबह 4 बजे से ही इस मुहिम में जुड़े हैं और